तो फ्रेंड्स, आज हम इसी ब्लाउज के मेजरमेंट से हम ये नए वाले ब्लाउज की कटिंग करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं ये ब्लाउज मैं आपको बता दूं 4 डॉट विथ बेल्ट वाला है, यानी कि सिंपल ब्लाउज है। तो इसी ब्लाउज के मेजरमेंट से हम ये ब्लाउज की कटिंग करने वाले हैं। ये हमारा मेन फैब्रिक है। अब मैं ब्लाउज का मेजरमेंट पहले से ले ली हूँ, तो आप भी ब्लाउज का मेजरमेंट ले लेना। अब हमारा ये जो अस्तर है, अस्तर को हम इस तरह से 2 फोल्ड में करके रखे हैं। आप देख सकते हैं ये जो बंद वाला साइड है वो हमने अपने साइड रखा है, और ये जो ओपन साइड है ये हमने इधर रखा है। अब हमें क्या करना है कि इस पे निशान लगाना है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमारी किनारी है, किनारी को हम सीधा कर लेते हैं इस तरीके से, क्योंकि किनारी सीधा करना जरूरी होता है। बहुत सारे कपड़ों में किनारी हमारी छोटी बड़ी रहती है, क्रॉस रहता है, तो उसको हमें सीधा करना रहता है। अब हम यहाँ से ब्लाउज की लंबाई का निशान लगाएंगे। पहले हम पीछे वाले पार्ट की कटिंग कर रहे हैं, आगे वाले पार्ट की कटिंग बाद में करेंगे। तो पहले हम पीछे वाले ब्लाउज का मेजरमेंट लिया। हमारा ब्लाउज रेडी है 13.5 इंच, तो उसमें हम 1 इंच प्लस करके 14.5 इंच पे इस तरीके से निशान लगाएंगे। इसी तरीके से आप भी निशान लगाना। किसी भी साइज का आपका ब्लाउज रहेगा, जो हमारा पीछे लंबाई रहेगा उसमें 1 इंच प्लस करके ही निशान लगाना रहेगा। अब हम ये निशान को इस तरीके से लंबा कर देते हैं। अब हमें क्या करना है, इसमें हमें शोल्डर का निशान लगाना है। तो ये ब्लाउज में हम शोल्डर रख रहे हैं 5.5 इंच। तो यहाँ से हमने 5.5 इंच पे निशान लगाया। इसके बाद यहाँ से हम आर्म होल के लंबाई का निशान लगाते हैं। तो इसमें हमने आर्म होल रखा है 6 इंच। यहाँ से हमने आर्म होल 6 इंच रखा है। अब इस तरीके से हम मिला देंगे। मिलाने से पहले कभी कभी हमारा ये लाइन क्रॉस हो जाता है, तो हम एक बार यहाँ से भी मेजर करके देख लेंगे कि 5.5 इंच हमारा कहाँ आ रहा है। तो 5.5 इंच हमारा यहाँ आ रहा है। अब हमें दोनों जगह का बिल्कुल निशान सीधा मिल गया है। तो अब हम इसको इस तरीके से लंबा कर लेते हैं। और फिर ये जो हमारा चेस्ट लाइन हो गया, आर्म होल से चेस्ट लाइन तक। अब ये लाइन को भी हम इस तरीके से लंबा कर लेते हैं। अब हमें क्या करना है कि हमें चेस्ट का निशान लगाना है। तो ब्लाउज में चेस्ट का निशान हमें कैसे लगाना रहता है, जितना हमारा ब्लाउज रहता है उसको हमें 4 पार्ट में करना रहता है। यानी कि जैसे ये ब्लाउज हमारा है 36 साइज का, तो हम यहाँ से जब 4 से डिवाइड करेंगे, यानी कि चौथा भाग करेंगे, तो 9 इंच आएगा। तो यहाँ से हम 9 इंच पे एक निशान लगा रहे हैं। इधर हम 1.5 इंच सिलाई मार्जिन दे रहे हैं। आप 1.5 से 2 इंच सिलाई मार्जिन दे सकते हो। अब हम यहाँ पे कमर का निशान लगाएंगे। कमर का निशान हम कैसे लगाएंगे, जैसे हमने चेस्ट का निशान लगाया वैसे ही हमने कमर का भी निशान लगाना है। तो कमर हमारा है 32 का जब चौथा भाग करेंगे तो वो हमारा आएगा 8 इंच। 8 इंच हमारा ऐसे आएगा, और 1 इंच हमें पीछे ब्लाउज में डॉट देनी रहती है, तो वो डॉट की चौड़ाई 1 इंच रहती है। तो 8 इंच हमारा कमर का निशान हो गया, प्लस उसमें 1 इंच डॉट के लिए। तो यहाँ से हम 9 इंच पे निशान लगा रहे हैं, और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन। जितना हमने ऊपर सिलाई मार्जिन रखा है उतना ही हम नीचे भी सिलाई मार्जिन रख रहे हैं। अब इसके बाद ये दोनों निशान को आपस में इस तरीके से मिला देंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे आर्म होल की गुलाई देनी है। तो आर्म होल की गुलाई हमें कितनी इंच पे देनी है, 36 का ब्लाउज रहे या फिर 34 रहे या फिर 38 रहे, आपको यहाँ से 1.5 इंच पे ही गुलाई देनी रहेगी। तो यहाँ पे हमने 1.5 इंच पे निशान लगाया, और इस तरीके से और मैं आपको एक बात और बता दूं कि अगर आप प्रॉपर गुलाई नहीं दे पाते हैं, तो यहाँ से ये दोनों जो हमारा शोल्डर और आर्म होल की लाइन है, इसके बीच का सेंटर निकाल लो। आपको बिल्कुल इजी सा तरीका बता रही हूँ। टाइम तो ज्यादा लगेगा, पर आप अगर देखोगे तो आपका प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। फिर ये दोनों के बीच का भी सेंटर आप निकाल लो इस तरीके से। फिर यहाँ पे भी आप सेंटर निकाल लो। ऐसे सेंटर निकालने के बाद आपको क्या करना है, ये वाला जो हमारा निशान है इससे हमें 1/2 इंच इधर बाहर जाना है, और यहाँ से 2 सूतर जितना, यानी कि 0.25 जितना, तो इतना इधर से नीचे जाएंगे, यानी कि आपको इस साइड जाना रहेगा। अब क्या करना है, यहाँ से ये लाइन को ऐसे मिला देना है।
जिनका गोलाई नहीं आता मैं उनके लिए बता रही हूँ। फिर यहाँ से यहाँ तक का भी इस तरीके से मिला देना। अब आपको क्या करना है, इधर से ऐसे डॉट डॉट करके यहाँ से लाके ऐसे मिला देना है। आप देख सकते हैं कि आपके ब्लाउज में गुलाई बिल्कुल प्रॉपर आएगी और आपका ये आर्म होल में भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ना तो आपकी आर्म होल छोटी होएगी ना बड़ी होएगी। और एक बार आप आर्म होल को चेक कर ले, फिर यहाँ से ½ इंच छोड़ते हुए इस तरीके से आप आर्म होल देखेंगे तो यहाँ से हमारा आर्म होल 8 इंच आ रहा है। आपको जितना भी गुलाई देना रहेगा ब्लाउज में, बस यहाँ से लेके यहीं तक देना रहेगा। ये वाला पार्ट आपको सीधा ही रखना रहेगा जो हमारे सिलाई मार्जिन है। आपको कैसे भी ब्लाउज हो, कोई भी ब्लाउज की कटिंग आप करो तो यहाँ पे आपको ये चीज ध्यान देना है। अब इसमें हम गले का निशान लगाएंगे चौड़ाई का, तो यहाँ से हम गले की चौड़ाई रख रहे हैं 2.5 इंच। इसके बाद यहाँ से हम लंबाई रख रहे हैं 10.5 इंच का हमें रेडी चाहिए, तो हम 11 इंच पे निशान लगा रहे हैं। वो रेडी हमारा आके 10.5 इंच मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम चौड़ाई नीचे से भी 2.5 इंच ही रख रहे हैं। आप अपने हिसाब से, आपको अगर छोटा बड़ा जैसा भी बनाना रहेगा आप बना सकते हैं। गले का शेप भी आप चेंज कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। तो ये हो गया हमारा पीछे के पार्ट की मार्किंग। अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, तो आप प्लीज कमेंट करके हमसे पूछ लेना, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगी। अब इसके बाद पीछे वाले पार्ट में हमें कुछ भी नहीं करना है, इसकी कटिंग कर लेनी है। ये जो हमारा एक्स्ट्रा है इसे हम कट करके निकाल देंगे। तो ये फ्रेंड्स हमारे पीछे वाले पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हमें क्या करना है, ये वाले कपड़े को इस तरीके से घुमा लेना है। इस तरीके से ये वाले कपड़े को हमें घुमा लेना है। अब हमें क्या करना है, ये देखिए हमारा कपड़ा थोड़ा सा छोटा बड़ा है, तो इसको हम इस तरीके से बराबर कर लेते हैं। आगे वाले पार्ट की कटिंग करने से पहले आपको एक चीज ध्यान देना है कि ये जो हमारा ओपन साइड है, इस साइड से हम हुक और हाई बनाने के लिए जो हम पट्टी को अटैच करते हैं, तो उसके लिए ½ इंच इधर से निशान लगाएंगे और एक सीधी लाइन बना लेंगे। चाहे आप बटन वाला ब्लाउज बनाओ या फिर हुक वाला, ये करना आपको जरूरी है। अब हमें क्या, हमने ये निशान ले लिया है। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा पीछे वाला पार्ट था इसको इस तरीके से रखेंगे और ये लाइन से टच करते हुए और सेम इसी तरीके से हम सभी निशानों को ले लेंगे। लेकिन हम नीचे निशान नहीं ले रहे हैं, नीचे से हम यहाँ से इंची टेप को रखेंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा निशान लगाएंगे। ये सिर्फ बेल्ट वाले ब्लाउज और जो 4 डॉट का ब्लाउज रहता है उसके लिए है। ये फॉर्मूला आप सभी ब्लाउज में नहीं लगाना, ये सिर्फ बेल्ट वाला जो ब्लाउज रहेगा आपका उसमें आप इसी तरीके से कटिंग करना, फिर देखना कि आपका ब्लाउज दोनों साइड से बिल्कुल बराबर आएगा। अब ये वाले पार्ट को हम उठा देते हैं, यहाँ से हम गले का निशान ले लेते हैं और यहाँ से ये जो हमारी फिटिंग की लाइन है उसका भी हम निशान ले लेते हैं, अब इसको हटा देते हैं। ये निशान को ऐसे मिला देते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे हमारा जो चेस्ट लाइन है उसको हम इस तरीके से लंबा कर लेते हैं और यहाँ से हमारा पीछे वाला जो आर्म होल था यहाँ से 5.5 इंच था, तो 5.5 इंच यहाँ पे आ रहा है। इधर भी हम 5.5 इंच पे एक बार चेक कर लेंगे, यहाँ आ रहा है और यहाँ से देखेंगे 6 इंच आ रहा है कि नहीं, तो हमारा निशान सब प्रॉपर है। तो इसको हम इस तरीके से मिला देंगे। इसे मिलाने के बाद अब हमें क्या करना है कि यहाँ से हमें गले की चौड़ाई देखना है कि ये जो हमने निशान लगाया बराबर है, तो हाँ हमारा ये भी निशान बराबर है। अब यहाँ से हम गले की लंबाई का निशान लगाते हैं, तो गले की लंबाई हम रख रहे हैं 6.5 इंच।
रेडी ये हमारा आएगा 6 इंच। अगर आपको 6.5 इंच रेडी चाहिए तो आपको 7 इंच पे निशान लगाना रहेगा। तो यहाँ से हमने 6.5 इंच पे रखा और ऐसे एक बॉक्स बना देंगे। आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा रख सकते हो इस तरीके से। अब इसमें हम राउंड शेप दे रहे हैं। अब हमें यहाँ पे आर्मोल का निशान लगाना रहेगा। तो नया आर्मोल का निशान हम कैसे लगाएंगे, तो यहाँ से इसकी जो लंबाई है वो 1.5 इंच है, तो इसमें से हम 1/2 इंच कम करके और डाउन निशान बनाएंगे। इस तरीके से नीचे निशान लगाएंगे। अब आपको क्या करना है, फिर से आगे वाले पार्ट में आपको कैसे गोलाई देनी है। तो ये जो हमारा, मैं आपको इजी सा तरीका बता रही हूँ, मैं तो लगा लूंगी। तो यहाँ से सेंटर निकालना दोनों के बीच का, फिर इसके बाद एक और सेंटर निकालना ये दोनों के बीच का, फिर यहाँ से भी आपको सेंटर निकालना है। अभी आपने देखा कि ये हम यहाँ से ये जो हमारा बीच का सेंटर था, यहाँ से हमने 1/2 इंच बाहर गए, लेकिन अब हमें 1/2 इंच अंदर के साइड आना रहेगा। ऐसे यहाँ से वही 0.25 जितना। अब हमें क्या करना है, यहाँ से हमें सीधा यहाँ तक आना है ऐसे। अब यहीं से हम डॉट डॉट करके राउंड शेप इस तरीके से लगाएंगे आगे वाले आर्मोल का निशान। ऐसे ये हमारा आगे का आर्मोल हो गया। और यहां से हम थोड़ा सा नीचे से डाउन चले जाएंगे इस तरीके से। अब हमें नीचे से बेल्ट का निशान लगाना रहेगा। तो यहाँ से बेल्ट का निशान हम 3 इंच पे लगा रहे हैं। पहले 3 इंच पे इस तरीके से दोनों साइड से निशान लगाएंगे और एक सीधी लाइन बना देंगे इस तरीके से। अब इसके बीच का हम सेंटर लेंगे, यहाँ पे आ रहा है। फिर अब हमें क्या करना है कि यहाँ से 1/2 इंच ऊपर जाना है। अब यहाँ से हमें डॉट डॉट करके इस तरीके से बेल्ट की गुलाई दे देनी है और यहाँ से हल्का सा नीचे के साइड से राउंड शेप देते हुए हम जाएंगे, इस तरीके से मिला देंगे ऐसे, क्योंकि बॉडी हमारी थोड़ी सी यहाँ से ऐसे रहती है, इसके लिए। अब हम यहाँ से निशान लगाएंगे 4 इंच पे। यहाँ पे हमारा निशान आ रहा है 4 इंच पे और ये निशान की लंबाई हम रख रहे हैं 2.5 इंच की। तो यहाँ से हम 2.5 इंच पे एक सीधा निशान लगाएंगे। अब आपको क्या करना है, ये निशान से इस तरीके से 1.5 इंच की दूरी पे एक और निशान लगाना है, ऐसे थोड़ा सा क्रॉस करते हुए यहाँ पे। और फिर यहाँ से ये वाले निशान से फिर से आपको 1.5 इंच की दूरी पे इधर भी एक निशान लगाना है और इस साइड भी आपको 1.5 इंच की दूरी पे एक निशान लगाना है इस तरीके से। अब आपको क्या करना है, ये निशान को इस तरीके से हम सीधा कर लेंगे, ये भी निशान को हम इस तरीके से सीधा कर लेंगे और ये निशान को भी हम इस तरीके से सीधा कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमें चारों डॉट मिल गया है। अब हम डॉट की चौड़ाई कितना लेंगे, तो यहाँ से हम 1/2 इंच इधर निशान लगाएंगे और 1/2 इंच इधर लगाएंगे। तो ये वाले डॉट की चौड़ाई आप ध्यान से देखना कि हमने कितना रखा, 1 इंच। और ये भी यहाँ भी आप 1 इंच का भी रख सकते हैं, 1.5 इंच का भी रख सकते हैं। तो हम 1 इंच का ही रख रहे हैं। अगर आपका कप बड़ा चाहिए आपको तो आप यहाँ पे 1.5 इंच का रख देना। ये दोनों डॉट हमने ज्यादा चौड़ा रखा। अब यहाँ से ये हम 1/2 इंच का देंगे, ये भी हम 1/2 इंच का ही देंगे इस तरीके से। तो ये तो हो गया हमारा आगे के पार्ट के ब्लाउज के मार्किंग।
अब हमें यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज और आपको ध्यान देना है कि पीछे वाले पार्ट में हमने यहाँ पे कमर में 1 इंच की वो जो डॉट होती है उसका निशान लगाया था। तो अब हमें क्या करना है, जितना हमारा कमर था वो हमें फिक्स रखना है। तो यहाँ से हम 8 इंच पे निशान लगा रहे हैं। इसके बाद हमने 1.5 इंच ऊपर सिलाई मार्जिन दिया था, तो यहाँ से 1.5 इंच पे यहाँ निशान लगा रहे हैं। इसके बाद ये निशान को यहाँ लाके मैच करेंगे इस तरीके से, ऐसे। ये करना आपको जरूरी रहेगा, नहीं तो फिर आप सिलाई के टाइम भी आप ऐसा कर सकते हो। जब आप ज्वाइन करोगे तो आपका बेल्ट बड़ा आएगा। तो हम यहाँ से कटिंग कर लेते हैं फटाफट से। ये हो गई हमारी बेल्ट की कटिंग। ये हमारा आगे और पीछे के पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हमें बस आस्तीन की कटिंग करनी है, तो इसको हम साइड करते हैं। अब हम ये कपड़े में से आस्तीन की कटिंग करेंगे। तो आस्तीन हमें लंबी नहीं रखनी है, आस्तीन हमें छोटी ही रखनी है। तो यहाँ से ये कपड़े को हम 4 फोल्ड में रख रहे हैं, आप ध्यान देना। और यहाँ से हम लंबाई देखते हैं कि ये हमारे आस्तीन की लंबाई कितनी रहेगी। तो यहाँ से हमें रेडी कितना चाहिए रहेगा, आपको ये ध्यान देना है। तो हमें 5 इंच की रेडी चाहिए, तो हम यहाँ पे 6 इंच पे निशान लगाएंगे। तो यहाँ से थोड़ा सा कपड़ा हमारा कम हो रहा है, तो हम इसको दूसरे साइड से लेंगे। तो ये हम इधर से ले रहे हैं, ऐसे करके रख रहे हैं। ये कपड़ा हमारा आप देख सकते हैं 4 फोल्ड में है, और जो हमारा ओपन है वो इस साइड है, जो मतलब और पैक जो हम इधर ओपन है और इधर हमारा पैक है। तो इसी साइड से हम मेजर करना स्टार्ट करेंगे। पहले हम यहाँ से लंबाई देखेंगे। तो यहाँ पे 6 इंच हमारा कहाँ आ रहा है, क्योंकि रेडी हमें 5 इंच चाहिए, तो 6 इंच हमारा यहाँ आ रहा है। तो यहाँ पे हम एक निशान लगाएंगे और ये निशान को हम इस तरीके से लंबा कर लेंगे और सीधा कर लेंगे। अब हमें क्या करना है कि यहाँ से कपड़े की चौड़ाई देखनी है कि कपड़े की चौड़ाई हमें कितनी चाहिए। तो कपड़े की चौड़ाई हमें हमारा जितना चेस्ट रहेगा उससे 1 इंच प्लस करके, 1 से 1.5 इंच प्लस करके आप रखोगे तो वो आपका बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगा। तो 5 इंच के आस्तीन में हमें डाउन कितना जाना रहेगा, 2.5 इंच। तो हम यहाँ से 2.5 इंच पे निशान लगा रहे हैं और ऐसे बिल्कुल क्रॉस लाइन बना देंगे इस तरीके से, ऐसे। अब यहाँ से हम मोहरी रख रहे हैं। मोहरी कितना रख रहे हैं हम, 6 इंच। तो यहाँ से हमने 6 इंच पे निशान लगाया। इसके बाद 1.5 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन रख रहे हैं और ये निशान से अंदर ही हम 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरीके से, और दोनों निशानों को आपस में मिला देंगे ऐसे। अब हमें इसमें गुलाई देनी है। तो गुलाई हमें कैसी देनी है, यहाँ से आप 2.5 इंच पे निशान लगाओ। बिल्कुल आसान सा तरीका बता रही हूँ। यहीं से आप इस तरीके से राउंड शेप देते हुए गुलाई दे दो इस तरह से। और हमें अंदर के साइड की गुलाई देनी है। तो यहीं से हम हल्का हल्का सा अंदर के साइड से इस तरीके से गुलाई देते हुए यहाँ से ही क्रॉस होके ऐसे आएंगे, तो इधर मिला देंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। अगर आपको आस्तीन की कटिंग में प्रॉब्लम हो रही है, आपको बिल्कुल डिटेल में चाहिए इसकी कटिंग, तो आप हमें कमेंट कर देना, फिर हम आपको बिल्कुल प्रॉपर बता देंगे कि हमें कैसे कटिंग करना रहता है। तो अभी ये हमारे आस्तीन की भी कटिंग हो गई है। अब हमें क्या करना है, जो हमारा मेन फैब्रिक है
उसे लेना है और उस पे रख के हमें कटिंग कर लेनी है। यहाँ पे कट्स लगा देंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने देखा कि हमारे ब्लाउज की कटिंग हो गई है, आप इस तरीके से ब्लाउज की कटिंग करोगे और बनाओगे तो बिल्कुल परफेक्ट ब्लाउज आपका बनने वाला है। तो इस तरह जो ये हमारा कपड़ा बचा हुआ है, इससे हम पट्टी वगैरह, पाइपिंग, डोरी जो भी मुझे बनाना रहेगा, अगर कुछ डिजाइन भी क्रिएट करना रहेगा तो हम इसी से कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी एक लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना। अगर आप मेरे चैनल पे नए जुड़े हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर फेसबुक से देख रहे हो तो आप मेरे चैनल को फॉलो जरूर करना, जिससे कि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिले और आप अच्छे से सीख पाओ। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।